गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 7.5 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू वैल्यू है a sin क्यूब थीटा, तब थीटा इक्वल टू π/4 पर d2y/dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। ओके, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तब थीटा इक्वल टू π/4 पर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, तो यहाँ देखो हमारे पास x और y की वैल्यू किसके पदों में है? हमारे पास थीटा के पदों में है। x की वैल्यू भी थीटा के पदों में है और y की वैल्यू भी किसके पदों में हमारे पास है? थीटा के पदों में। तो इन दोनों का अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम दोनों का। ओके, फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा d2y/dx स्क्वायर, वहाँ थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? π/4। ओके, दोनों फलनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों फलनों का हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? थीटा के सापेक्ष। दोनों फलन कौन से? x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग। इसका अवकलन करो तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a तो क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो a इंटू पहले इसका करेंगे हम तो d/d थीटा ओवर कोस थीटा की पावर 3 इंटू d/d थीटा ओवर कोस थीटा। इसका अवकलन दो बार होगा। कोस क्यूब थीटा का अवकलन दो बार होगा। पहले तो होगा घात का अवकलन, फिर होगा कोस का अवकलन। इसी प्रकार y dy/d थीटा इज इक्वल टू a इंटू d/d थीटा ओवर साइन थीटा की पावर 3 इंटू d/d थीटा ओवर साइन थीटा। साइन क्यूब थीटा का अवकलन कितनी बार होगा? दो बार। पहले किसका होगा? क्यूब का, घात का, और फिर हमारे पास किसका होगा? साइन का। समझ गए? दो बार अवकलन कोस क्यूब थीटा का, दो बार अवकलन साइन क्यूब थीटा। इंप्लाइज dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू, अब इसका अवकलन करो, कोस थीटा की पावर कितनी है? 3। तो देखो चर के ऊपर पावर 3 है, सूत्र कौन सा लगेगा? x की पावर n वाला। तो इसका सूत्र क्या होगा? x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx(n-1)। इसका मतलब घात 3 तो पहले आ जाएगी और एक क्या कर दो? कम कर दो। इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा। 3 तो पहले आ गई, 3 में एक कम कर दो, 2 बच गई, तो 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसको चाहे कोस थीटा की पावर 3 लिख दो और चाहे कोस क्यूब थीटा लिख दो, एक ही बात है। चाहे कोस स्क्वायर थीटा लिख दो या फिर कोस थीटा की पावर 2 लिख दो, मतलब दोनों का एक ही है। ओके, फिर इंटू कोस थीटा का अवकलन d/d थीटा, कोस थीटा का अवकलन कितना होता है? माइनस का साइन थीटा एंड dy/d थीटा इज इक्वल टू a सेम टू सेम बेटा। साइन थीटा की पावर कितनी है? 3, तो x की पावर n का फॉर्मूला 3 तो पहले आ जाएगा और एक पावर कम कर दो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का अवकलन कितना होगा बेटा? कोस थीटा। तो इसको थोड़ा सा सरल रूप में लिख लो, इसको dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a कोस थीटा बेटा, ये कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो वैल्यू आई dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है? dy अपॉन डी थीटा की। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है? dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। ओके, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, dx अपॉन डी थीटा माइनस 3a
साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 3a कैंसिल, साइन साइन कोस कोस कैंसिल, क्या बचा बेटा हमारे पास, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे क्या बचा कोस थीटा, किसका माइनस, इसका मतलब माइनस का टेन थीटा। तो ये वैल्यू किसकी है, dy अपॉन dx का। यानी फलन का कितनी बार अवकलन हुआ अभी तक, एक बार अवकलन हुआ। हमें कितनी बार अवकलन करना है इसका, दो बार अवकलन, समझ गए। तो अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करना है इसका अवकलन, हमें थीटा के सापेक्ष। ओके, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना है आपके पास, डी बाई डी थीटा ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी थीटा ओवर टेन थीटा। ओके, तो इसका पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो डी बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी थीटा और टेन थीटा। नीचे देखो, ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा डी इंटू डी वाई, इसका मतलब डी टू वाई, लेकिन नीचे देखो डी थीटा इंटू डी एक्स है, इसका मतलब ये डी एक्स स्क्वायर नहीं होगा। और बाकी जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे कल, उसके अंदर क्या था, डी बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ डी थीटा यहाँ कितना है, डी एक्स। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे हम डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको बेटा, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डी एक्स से। कैसे, देखो डी बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी थीटा ओवर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी थीटा ओवर टेन थीटा। ओके, अब देखो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी थीटा और टेन थीटा। देखो डी बाई डी थीटा है ना, डी थीटा की जगह क्या लिख दो, डी एक्स। तो देखो डी बाई डी एक्स, ये डी एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचा, डी एक्स बचा और डी थीटा बचा, समझ गए। इन दोनों को एक साथ डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, वापस देख लो, डी थीटा की जगह मैंने लिखा डी एक्स, ये इन दोनों को चेंज किया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी थीटा तो लिख दिया मैंने यहाँ, और डी बाई डी एक्स यहाँ, ये वैल्यू सेम टू सेम। ओके, सिर्फ कुछ नहीं करना, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को चेंज करना है, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, बस। ओके, अब यहाँ देखो, डी बाई डी एक्स ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। ओके, इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी बेटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का आउटलाइन। टेन थीटा का अवकलन कितना होता है आपके पास, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। ओके, टेन थीटा का अवकलन कितना हुआ आपके पास, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, नहीं माइनस प्लस हो गया बेटा, माइनस माइनस कट गया, 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थीटा हमारे पास क्या हुआ, नहीं ये सेक स्क्वायर थीटा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अभी यहां हमारे पास वैल्यू पुट कर दो किसकी, चूंकि थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 4 पर, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ओवर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी थीटा की जगह पाई बाई 4 रखना है, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 3a साइन पाई बाई 4 कोस स्क्वायर पाई बाई 4।
implies d2y upon dx square over theta is equal to pi by 4 इक्वल टू सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है √2, तो √2 की होल स्क्वायर क्योंकि ऊपर स्क्वायर है बाई 3a इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 लिख दो इंटू कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, लेकिन इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, √2 की स्क्वायर कितनी आई 2/3a इंटू 1/√2 इंटू 1/2। ओके, ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएंगी ऊपर, तो कितना हुआ 2 2 4 यानी 4√2/3a, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है d2y अपॉन dx स्क्वायर ओवर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारे पास आंसर। ओके, यानी जब थीटा का मान पाई बाई 4 है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा 4√2/3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। यदि x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल 0, 3axy इक्वल टू 0, तब सिद्ध कीजिए कि, तब हमें क्या सिद्ध करना है बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर xy अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, ये वैल्यू हमें सिद्ध करना है बेटा। ओके, ये तो हमें दिया गया है और ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब जो दिया गया जो फलन है उसका अवकलन हम कितनी बार करेंगे 2 बार। क्यों, d2y/dx स्क्वायर किसको डिनोट करता है द्वितीय अवकलज को डिनोट करता है बेटा। ओके, तो इसका 2 बार अवकलन करेंगे हम। तो करो, पहले अवकलन क्या है इसका x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन किया कितना है x³ का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, पहले इसको ऐसे लिख लो dy/dx ओवर x³ प्लस dy/dx ओवर y³ माइनस 3a इंटू dy/dx ओवर x इंटू y इज इक्वल टू 0। ओके, x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dx ओवर x³ प्लस dy/dx ओवर y³ माइनस 3a कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म कहाँ आएगी बाहर, यानी अचर संख्या है वो dy/dx से कहाँ जाती है बाहर, फिर x इंटू वाई इज इक्वल टू x³ का अवकलन करो बेटा, x³ का अवकलन कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस y³ का अवकलन 2 बार होगा, पहले क्यूब का फिर y का, तो कितना आया 3y स्क्वायर फिर y का dy अपॉन dx। समझ गए ना, y³ का अवकलन 2 बार, पहले क्यूब का 3y स्क्वायर फिर इंटू y का dy अपॉन dx। इसमें देखो x³ का अवकलन पहले क्यूब का क्या तो 3x स्क्वायर, फिर x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, लेकिन y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx होता है। ओके, माइनस 3a इंटू, तो इसका अवकलन करना में, तो देखो यहाँ 2 फलन मल्टीप्लाई में है x इंटू वाई, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या करूँ बेटा मैं इसको x सेम टू सेम y का अवकलन dy अपॉन dx प्लस y सेम टू सेम x का अवकलन 1 इज इक्वल टू 0। वापस देख लो x इंटू वाई 2 फलन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फलन सेम टू सेम y का अवकलन dy अपॉन dx प्लस दूसरा फलन y सेम टू सेम, पहले का अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है और इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई देखो 3 3 3 सभी में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेकर कहाँ डाल दो 0 में डाल दो, क्या बचा हमारे पास बेटा यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस का इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ax dy अपॉन dx माइनस ay इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें dy/dx कॉमन ले लो बेटा, तो dy/dx कॉमन लिया, अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस ax, इन दोनों को इधर डाल दो तो ay माइनस x स्क्वायर
समझ गए। डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर को और माइनस ए वाई को राइट साइड में डाल दिया, तो इनकी साइन चेंज हो गई। यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो क्या हुआ, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब यहाँ नीचे देखो, ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना वो क्या है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो पहले हमारे पास यहाँ ए एक्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर माइनस कॉमन लिया तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, यानी एक्स स्क्वायर तो हो गया प्लस का, ए वाई किसका हो गया, माइनस का। नीचे ए एक्स तो हो गया प्लस का, वाई स्क्वायर किसका हो गया, माइनस का, और ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये तो हुआ इस फलन का एक बार अवकलन। हमें क्या करना है, इस फलन का अवकलन कितनी बार करना है, 2 बार। ओके, तो इस फलन का हम 2 बार अवकलन करेंगे बेटा, तो इसको पुनः अवकलन करो, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना है आपके पास, dy अपॉन डी एक्स का तो कितना हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका अवकलन कैसे होगा, अंश बटे हर, यानी u अपॉन v से। तो अंश बटे हर से हमारे पास इसका अवकलन कैसे होगा, हमारे पास dy dx और एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यानी अंश बाय हर, अंश बटे हर से अवकलन करना है इसका। तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन। हर क्या है, हर हमारे पास है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, अंश हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो क्या लिख दूं मैं इसको बेटा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, बाई हर की स्क्वायर ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट रिजल्ट आया बेटा। ओके, तो अंश बटा हर का फॉर्मूला लगाया, अंश इंटू हर का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन में हर की स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर सेम टू सेम, क्योंकि डी बाई डी एक्स से पहले वाली टर्म सेम टू सेम रहती है। अवकलन सिर्फ हम उसी का करते हैं जो वैल्यू डी अपॉन डी वाई एक्स की आगे होती है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x माइनस ए अचर है, ए को छोड़ दो, वाई का अवकलन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ गए ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, पहले वैल्यू सेम टू सेम, इंटू ए एक्स का अवकलन ए अचर ए, एक्स का अवकलन 1 माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन 2 बार, पहले तो वाई स्क्वायर का 2y और फिर वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर अपॉन में बेटा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2 है। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो हमारे पास जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या पुट करेंगे हम, इसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, जो पीछे वाली वैल्यू थी ना वो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ। तो वैल्यू रखो यहाँ, तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ये रही डी वाई अपॉन डी एक्स की, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह। तो क्या है, ए एक्स कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई
अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू। फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ए माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और अपोन में हमारे पास कितना है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। यानी जो यहाँ जो डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी जगह ये वैल्यू पुट की, यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स इसकी जगह ये वैल्यू पुट की। ओके, बस वैल्यू ही पुट की हमने यहाँ। अब देखो इसके नीचे 1 करो और इसके नीचे 1 करो, इसका एलसीएम कितना है, सिर्फ कोष्टक की वैल्यू को चेक करो। इसका एलसीएम कितना है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम लो बेटा इसका, तो इसका एलसीएम लिया तो कितना आया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर क्या हुआ बेटा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर सेम टू सेम इंटू, देखो जो एक का, देखो ये संख्या मल्टीप्लाई में है, ये जो संख्या ये इस पूरी के मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर रहेगी मल्टीप्लाई में। एक का मैं इसमें भाग दिया तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको किससे गुणा करूंगा मैं 2x से, तो 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। फिर बीच में क्या है हमारे पास माइनस, इसका इसमें भाग दिया तो एक को मैंने इससे गुणा किया तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, फिर बीच में क्या है माइनस, इसका एलसीएम कितना है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर सेम टू सेम। बाहर ये संख्या मल्टीप्लाई में रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक का मैंने इसमें भाग दिया कितना है, ये कोष्टक यहाँ मत लगाओ, ये कोष्टक यहाँ लगाओ। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बाहर है, उसके बाद एक का मैंने इसमें भाग दिया तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई तो ए इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और अपोन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की स्क्वायर, और इसके नीचे कितना कर लो बेटा 1। ओके, वापस देख लो, इस कोष्टक वाली वैल्यू का एलसीएम ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू बाहर मल्टीप्लाई में, फिर माइनस ये वैल्यू बाहर मल्टीप्लाई में, इस कोष्टक की वैल्यू का एलसीएम है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ एलसीएम लिया मैंने, तो पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म अपोन में ये वैल्यू, इसके नीचे 1 कर लो, एक कहाँ जाएगा ऊपर ऊपर, और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर कहाँ जाएगा यहाँ। अब ऊपर देखो ये पूरी वैल्यू है, ये अंश की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, तो अंश का एलसीएम कितना है, देखो पहला टर्म दूसरा टर्म, दोनों टर्मों का एलसीएम क्या है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, हमारे पास कितनी हो जाएंगी इसकी पावर 3, कितनी हो जाएगी इसकी पावर हमारे पास से 3 हो जाएंगी। तो ऊपर वैल्यू है वो तो सेम टू सेम लिख दो बेटा, 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जब हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2a वाई स्क्वायर। ओके, अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम सरल करेंगे बेटा, तो ऊपर वाली वैल्यू को सरल किया इम्प्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हमने सोल्व किया तो इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास यहाँ ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2 ए स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, ए एक्स को इससे किया तो 2 ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस इसको इससे किया तो 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, फिर माइनस इसको इससे किया तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब
प्लस ए क्यूब एक्स वाई। ओके, मल्टीप्लाई किया। ओके, फिर एक्स को इन चारों से मल्टीप्लाई, फिर वाई स्क्वायर को इन चारों से मल्टीप्लाई तो माइनस 2ax² वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस बेटा प्लस 2xy⁴, फिर प्लस ax² वाई स्क्वायर। ओके, फिर माइनस a² y⁴। ओके, फिर देखो यहाँ बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ बीच में हमारे पास क्या लगा लो, माइनस कोष्टक। ये तो वाइस पर। अब देखो x² को अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस है, तो x² को इससे क्या, तो कितना आया, a²x³ माइनस ax² वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2x⁴ y, फिर प्लस 2ax² वाई स्क्वायर, फिर माइनस ay को चारों से मल्टीप्लाई, माइनस a³ xy। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस a² y³। ओके, फिर प्लस 2ax² वाई स्क्वायर, इसको इससे किया माइनस माइनस प्लस 2ax² वाई स्क्वायर। ओके, फिर माइनस इसको मैंने इससे किया तो कितना आया, 2a² y³ a² 2y माइनस। ओके, अपोन में हमारे पास वैल्यू कितनी बेटा, अपोन में वैल्यू हमारे पास है ax माइनस y²⁴। अब इसको और सरल करो बेटा, इज इक्वल टू 2a²x³ माइनस 2ax² y² माइनस a²x³ प्लस a³ xy माइनस 2ax² y² प्लस 2xy⁴ प्लस ax² y² माइनस a² y³। अब इस माइनस को अंदर भेज दो बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस a² x³, फिर ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, प्लस ax² y², फिर प्लस की 2x⁴ y, फिर माइनस 2ax² y², फिर प्लस a³ xy, फिर माइनस a² y³, फिर माइनस 2ax² y², फिर प्लस 2a² y³। और अपोन में वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, ax माइनस y²⁵। अब इसको सोल्व करो, जो वैल्यू कट रही है उसको तो काट दो बेटा, और जो वैल्यू बच गई उसको छोड़ दो। तो देखो क्या क्या कट रहा है हमारे पास, यहाँ देखो 2a² x³ प्लस का a² x³ माइनस का, और देखो ऐसा है क्या, a² x³ माइनस a² x³ माइनस a² x³ माइनस, ये माइनस की वैल्यू और ये माइनस की कितनी हो गई, 2, और ये प्लस की 2 कैंसिल आउट। ओके, 2ax² y², देखो 2a, देखो a² x² प्लस की वैल्यू है कि नहीं, है a² x² प्लस की, तो एक ये कितनी हो गई, 2, तो 2 प्लस की 2 माइनस की कैंसिल आउट। ओके, और देखो बेटा a³ a² y³, ये किसकी, माइनस की, ये किसकी, माइनस की। ओके, और ये देखो हमारे पास किसकी है, प्लस की, तो ये और ये कैंसिल आउट। ओके, और देखो क्या बच गया हमारे पास, क्या लिखना में, a³ xy है क्या, ये 2 है, ये है ठीक। तो देखो a³ xy कितनी हो गई, 2a³ xy। ओके, फिर माइनस में बेटा
2ax² 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 तो 2 2 4 2 6 तो माइनस का 6ax²y²। फिर 2xy⁴ प्लस 2xy⁴ प्लस 2x⁴y। और कुछ बचा क्या? नहीं। इसको जोड़ दिया, 2 गए, 1 2 2 4 2 6, ठीक है। 2xy⁴ सेम टू सेम, 2x⁴ इंटू वाई सेम टू सेम। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5। ओके, अपॉन में ax माइनस y²⁴। ओके, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से करना बेटा। अब यहाँ देखो, ऊपर हमारे पास क्या कॉमन है? ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ऊपर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर हमारे पास ऊपर कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ देखो क्यूब। इसमें हमारे पास जो कॉमन है 2a³। इसके अंदर वैल्यू xy कॉमन है, 2xy कॉमन है, यानी 2xy कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा? a³ माइनस यहाँ कितना बचा बेटा? 3axy। यहाँ कितना बचा? y³ प्लस यहाँ कितना बचा? x³ अपॉन में ax माइनस y²⁴। ऊपर मैंने कॉमन लिया 2xy, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा, 2xy इंटू x³ प्लस y³ माइनस 3axy प्लस a³ अपॉन में ax माइनस y²⁴। अब ये वैल्यू देखो, x³ प्लस y³ माइनस 3xy, x³ प्लस y³ माइनस 3axy। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका मान कितना बेटा? 0, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमारे पास है 0। देखो कहाँ है, ये रहा, x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0। तो मैं इसकी जगह कितना पुट करूंगा? 0। तो देखो कितना आया आपके पास? 2xy इंटू 0 प्लस a³ अपॉन में ax माइनस y²⁴ इम्प्लाइज d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू 0 प्लस a³ कितना होता है? a³। इसका मतलब 2a³ xy अपॉन में ax माइनस y² कितनी आ जाएगी? 3। ये हमारा लास्ट रिजल्ट है। ओके, तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह आपको कितना करना है? क्यूब करना है। 2a³ xy अपॉन ax माइनस y²⁴ वही हमारे पास वैल्यू आई 2a³ xy अपॉन ax माइनस y²⁴। यानी क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, यहाँ स्क्वायर की जगह कितना कर लो आप? क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।